नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात गुरुग्राम हरियाणा में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। अपने ही बॉयफ्रेंड की हत्या की साजिश में गिरफ्तार 27 साल की दिव्या पाहूजा की मां और बहन बीते 6 महीने से खुश थी, क्योंकि उसे मुंबई हाईकोर्ट से जून 2023 को जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट द्वारा उस पर 7 साल पहले एक फर्जी एनकाउंटर के सिलसिले में लगी साजिश का आरोप खारिज हो चुका था। अपनी सुंदरता और ग्लैमर पर नाज करने वाली दिव्या भी नए सिरे से अपने मॉडलिंग के कैरियर को फिर से संवारने में जुट गई थी। इसके लिए दिल्ली एनसीआर में ही नए संपर्क बनाने उसने शुरू कर दिए थे। वो गुरुग्राम के बलदेव नगर में स्थित अपने पैतृक घर में रहते हुए जिंदगी को नई पहचान देना चाहती थी। इसी सिलसिले में पहले से परिचित अभिषेक सिंह से उसकी नजदीकियां बढ़ गई। वो गुरुग्राम में ही होटल सिटी पॉइंट का मालिक था। कुछ दिन से दिव्या होटल के कमरे में ही रह रही थी। बताते हैं कि वो अभिजीत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। वैसे वो अपनी माँ और बहन नैना के साथ संपर्क में रहती थी। उनसे लाइव लोकेशन के जरिए जुड़ी रहती थी। उनसे हर दिन फोन पर बातें कर लेती थी और उनका हाल समाचार पूछ लेती थी। उन्हें अपनी योजना कामकाज आदि के बारे में भी बताती रहती थी। बात 2 जनवरी 2024 की है। उस रोज भी हमेशा की तरह सुबह सुबह दिव्या की नैना से बात हुई। वो मॉर्निंग वॉक से होटल के कमरे पर लौट आई थी। उसकी बातों से नैना ने महसूस किया कि वो कुछ बताना चाहती है, लेकिन खुलकर बोल नहीं पा रही थी। हालांकि उसे नैना ने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन दिव्या ने सिर्फ इतना भर कहा कि वो बाद में बात करेगी। करीब 3 घंटे बाद नैना ने ही दिव्या को फोन मिलाया और उससे बातें की। सुबह उसकी उखड़ी उखड़ी बात करने के बारे में पूछा। इस पर दिव्या कुछ अधिक नहीं बता पाई, सिर्फ इतना भर कहा कि उसने अपने कैरियर पर फोकस कर लिया है। वो कैसे होगा, इस बारे में मिलकर बाद में बताने की बात बोली। दोपहर 12 बजे तक दिव्या की अपने परिजनों से कई बार बातें होती रही, लेकिन उस समय तक उसके घर वालों को यही लगता रहा कि दिव्या कुछ खास बातें बताना चाह रही है, लेकिन बता नहीं पा रही थी। नैना के दिमाग में यही घूमने लगा कि आखिर दिव्या क्या बताना चाहती है। उसने कैरियर के लिए कुछ नया करने की योजना तो नहीं बनाई है? शायद इस बारे में उससे और माँ से अनुमति लेना चाहती हो। इस उधेड़बुन के साथ नैना अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। शाम के 6 बजने वाले थे। अचानक नैना को दिव्या का ध्यान आया। उसने तुरंत उसे फोन मिलाया, लेकिन वो बंद मिला। दिव्या का फोन बंद मिलना नैना के लिए आश्चर्य की बात थी, कारण उसका फोन शायद ही कभी बंद मिला हो। उसके दोनों सिम एक ही मोबाइल में लगे थे। वो झुंझला गई, खुद से बातें करने लगी। कितनी बार समझाया है अलग अलग सेट में सिम लगाया करे, लेकिन मेरी बात मानती ही नहीं। कुछ देर बाद 6 बजे तक भी जब दिव्या का कोई मैसेज नहीं आया, तब नैना उसकी लोकेशन चेक करने लगी। उसका लोकेशन उस समय साउथ एक्सटेंशन दिल्ली का था। उसने तुरंत दिव्या के दोस्त अभिजीत को फोन मिला दिया, जबकि दूसरे फोन की लोकेशन अभिजीत के होटल सिटी पॉइंट के पास की थी। नैना उलझन में पड़ गई कि दिव्या अभिजीत के होटल में है या फिर उसके घर में। दिव्या की लोकेशन को लेकर उलझी हुई नैना ने अभिजीत को फोन मिलाया। उससे मालूम हुआ कि दिव्या कुछ देर पहले तक उसके पास थी, लेकिन 11:30 बजे ही घर के लिए निकल गई थी। इस पर नैना चौंक गई। अभिजीत की बात पर उसे विश्वास नहीं हुआ। ये सुनकर नैना और भी चिंतित हो गई। वो सोच में पड़ गई कि दिव्या की लोकेशन तो कुछ और ही बता रही थी, जबकि अभिजीत कुछ और ही कह रहा है। जरूर कोई बात है। बुदबुदाती हुई नैना तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल पड़ी। करीब 7:30 बजे अभिजीत के दिल्ली में साउथ एक्स स्थित घर जा पहुंची। वहां दिव्या नहीं मिली, अभिजीत भी नहीं था, लेकिन वहां बलराज गिल मिला। उसके पास दिव्या का सैमसंग मोबाइल था। वो गिल से दिव्या का मोबाइल लेकर अपने घर बलदेव नगर गुरुग्राम लौट आई। नैना ने गुरुग्राम के सेक्टर 14 के थाने में जाकर दिव्या के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई और दोपहर से उसके फोन बंद होने की जानकारी दी। इसी के साथ उसने कारोबारी अभिजीत सिंह पर भी संदेह जताया, जो लापता था। नैना ने दिव्या के साथ किसी अनहोनी की आशंका भी जताई। एसएचओ ने इसकी जानकारी एसपी मुकेश कुमार को दी और अगले रोज गुरुग्राम पुलिस ने 3 जनवरी से पहले की तफ्तीश शुरू की।
शिकायत के आधार पर पुलिस टीम सिटी पॉइंट होटल गई, जहां दिव्या कमरा नंबर 111 में ठहरी हुई थी। कमरे की तहकीकात के बाद उसके मृत होने के सबूत मिले, लेकिन उसका शव वहां नहीं मिला। इसके बारे में एसपी मुकेश कुमार ने बताया कि दिव्या नाम की लड़की के घर वालों ने आरोप लगाया है कि दिव्या अभिजीत नाम के एक व्यक्ति के साथ गई थी, जो एक होटल का मालिक है। पुलिस ने जब होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो अपराध की पुष्टि हुई है। मामला दर्ज करके जांच की जा रही है। इस मामले की जांच क्राइम टीम कर रही है। इस हत्याकांड की पुष्टि होटल के सीसीटीवी फुटेज से हुई। दरअसल 2 जनवरी 2020 के सुबह की सीसीटीवी के एक फुटेज में दिव्या, अभिजीत और एक दूसरा शख्स होटल के रिसेप्शन में मौजूद थे, जिसमें वे रिसेप्शनिस्ट से कुछ बातें करते हुए दिखाई दिए। उस समय सुबह के 4:18 हुए थे। इसके बाद तीनों कमरा नंबर 111 में चले गए। फिर 2 तारीख को अभिजीत और उसके 2 साथी एक शव को चादर में लपेटकर घसीटते हुए नजर आए। चादर में शव ले जाने के बाद उन्होंने उसे कार की डिक्की में डाल दिया। कार में पहले से सवार 2 अन्य लोग वहां से निकल पड़े। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार उस समय रात के 10:44 हुए थे। गुरुग्राम की पुलिस के सामने दिव्या का शव बरामद करना बड़ी चुनौती थी। उसकी बरामदगी तभी हो सकती थी जब फुटेज में नजर आया कोई व्यक्ति गिरफ्त में आता। पुलिस को इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच द्वारा 3 आरोपी हत्याकांड के अगले रोज ही गिरफ्तार कर लिए गए। उनमें एक मुख्य आरोपी के रूप में होटल का मालिक अभिजीत सिंह था, जबकि अन्य 2 प्रकाश और इंद्राज थे। पुलिस के अनुसार ये दोनों होटल में काम करते थे और इन्होंने ही शव को ठिकाने लगाने में अभिजीत की मदद की थी। इसी के साथ पुलिस ने दिव्या पाहूजा के बारे में जब तहकीकात की तब उसकी अलग ही कहानी सामने आई। पता चला कि उस पर पहले से ही साल 2016 में गडोली की हत्या की साजिश रचने का आरोप लग चुका था, जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया था। उसकी जमानत के कुछ महीने बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी। हरियाणा के गुरुग्राम जिले की रहने वाली दिव्या पाहूजा बलदेव नगर में एक सब्जी और फल विक्रेता की बेटी थी। उसके पिता विशेष रूप से विकलांग है और एक छोटी बहन और माता पिता के साथ उनका 4 लोगों का परिवार है। दिव्या देखने में काफी सुंदर थी। गुजारा चलाने और प्रसिद्धि पाने के लिए वो 18 साल की उम्र में ही एक मॉडल बन गई थी। उन दिनों उसने बीकॉम में भी दाखिला लिया था, लेकिन मॉडलिंग पर ध्यान लगे होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी। उसकी सुंदरता बिखेरती अदाओं के कई दीवाने थे, जिसमें संदीप गडोली था। बताते हैं कि गडोली का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था। इन सबसे बेखबर दिव्या उसके प्रेम जाल में फंस चुकी थी। अंडरवर्ल्ड से उनका रिश्ता 2016 में 18 साल की उम्र में शुरू हो गया था। साल 2015 में दिव्या और संदीप गडोली एक जन्मदिन पार्टी में मिले थे। वो पार्टी गुरुग्राम में ही हुई थी। इसके तुरंत बाद उन्होंने डेटिंग शुरू कर दी, किंतु उनकी दोस्ती और प्रेम कहानी अधिक दिनों तक नहीं चल पाई। कारण 7 फरवरी 2016 को गडोली की होटल के कमरे में हत्या हो गई। उस समय दिव्या उसके साथ थी। उस पर कथित तौर पर अपनी मां और दूसरे गिरोह चलाने वाले विजेंद्र गुज्जर के भाई वीरेंद्र कुमार और कुछ पुलिसकर्मियों के साथ हत्या की साजिश रचने का आरोप लग गया। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जून 2023 तक उन्हें जमानत नहीं मिली थी। असल में गडोली की हत्या के बारे में ये माना जाता है कि वो अपने गर्लफ्रेंड की वजह से मुंबई अंधेरी के एक होटल के कमरे में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। इस एनकाउंटर को गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच ने अंजाम दिया था। उसी मामले में दिव्या मुख्य गवाह भी थी। अब दिव्या भी होटल के कमरे में मारी गई। तब इसके पीछे गैंगस्टर संदीप गडोली की बहन सुदेश कटारिया और गैंगस्टर के भाई ब्रह्म प्रकाश की साजिश का संदेह जताया गया। कारण दिव्या के घर वालों ने सुदेश और ब्रह्म प्रकाश के खिलाफ हत्या की साजिश के तहत शिकायत दर्ज करवाई थी। इस संदेह से अलग कहानी सामने आई। जब गिरफ्तार अभिजीत सिंह, हेमराज और ओम प्रकाश से पूछताछ हुई तो पूछताछ में अभिजीत ने दिव्या की हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया। अभिजीत ने बताया कि वो होटल सिटी पॉइंट का मालिक है, लेकिन उसने होटल को लीज पर दे रखा है। दिव्या की होटल के कमरे में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका कारण पूछने पर उसने बताया कि दिव्या उसे ब्लैकमेल करती थी। वो उसके पास असली तस्वीरें होने की धमकी देती थी और उससे पैसे वसूलती थी। दिव्या जेल में बंद गैंगस्टर बिंदर गुज्जर के जरिए अभिजीत के संपर्क में आई थी।
बिंदर गुज्जर को 2016 में मुंबई में हुई गुरुग्राम पुलिस के साथ गैंगस्टर संदीप गडोली की कथित फर्जी मुठभेड़ का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। पहले दिव्या ही इस मामले में मुख्य आरोपी थी। बाद में उसे गैंगस्टर की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया और उसने 7 साल जेल में बिताए। दिव्या की हत्या के बाद अभिजीत ने उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने साथियों को 10 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद ही अभिजीत के 2 साथियों ने मृतक के शव को उसकी ही नीले रंग की BMW कार की डिक्की में डाल दिया था। शव को कमरे से बाहर लाने की फुटेज CCTV के कैमरे में कैद हो चुकी थी। हत्या की घटना के दिन के घटनाक्रम के बारे में अभिजीत ने पुलिस को बताया कि दिव्या कुछ दिनों से ज्यादा पैसों की मांग कर रही थी। 2 जनवरी 2024 को वो उसे लेकर होटल पहुंचा था। वहां उसने मोबाइल से तस्वीरें डिलीट करने को कहा। ऐसा नहीं करने पर उसने मोबाइल छीन लिया और उसका पासवर्ड मांगा। दिव्या ने पासवर्ड नहीं बताया। उसके बाद अभिजीत गुस्से में आ गया और दिव्या के सिर में पिस्टल से गोली मार दी। दिव्या की हत्या का खुलासा होने के बाद उससे शव ठिकाने लगाने के बारे में पूछताछ की गई। इस पर अभिजीत ने पुलिस को बताया कि दिव्या के शव को कार की डिक्की में रखकर कार अभिजीत ने होटल से करीब 1 किलोमीटर दूर बलराज गिल को सौंप दिया। वही कार गुरुग्राम पुलिस को पंजाब के पटियाला में एक बस स्टैंड पर लावारिस मिली थी। हालांकि उसमें दिव्या का शव नहीं था। उनसे यह भी मालूम हुआ कि इस हत्याकांड में 2 लोग और थे, जिनको पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई। साथ ही हत्याकांड में शव को ठिकाने लगाने वाले दोनों आरोपी बलराज सिंह व रवि बांगा के खिलाफ दिनांक 10 जनवरी 2024 को लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। संदिग्धों और शव की जानकारी देने पर 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी गई। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की 6 टीमों द्वारा हर संभव प्रयास किए जाने लगे। इसी बीच एक अन्य आरोपी मेघ 8 जनवरी को गुरुग्राम से ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कड़ी में आगामी कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा सेक्टर 17 गुरुग्राम की पुलिस ने 12 जनवरी को बलराज गिल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी अभिजीत के साथ एक अन्य साथी परवेश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से शव के बारे में पूछताछ की जाने लगी। एक आरोपी परवेश के बारे में मालूम हुआ कि वो हथियार रखने का शौकीन है और उसने दिव्या की हत्या के लिए मुख्य आरोपी अभिजीत को 3 पिस्टल और कुछ जिंदा कारतूस दिए थे। पुलिस टीम द्वारा आरोपी परवेश के कब्जे से 1 पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए तथा 2 पिस्टल व 40 जिंदा कारतूस आरोपी अभिजीत की निशानदेही पर दिल्ली से बरामद किए गए। परवेश के खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, मादक पदार्थ रखने, अवैध हथियार रखने इत्यादि अपराधों के करीब आधा दर्जन से ज्यादा केस पहले से ही दर्ज थे। आरोपी बलराज गिल से पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में मालूम हुआ कि वो अभिजीत के कॉलेज के समय का दोस्त है। दोनों हिसार में साथ में पढ़ते थे। अभिजीत ने इसे बलराज और रवि बांगा को संपर्क कर बुलाया था। आरोपी बलराज अपने साथी रवि के साथ BMW गाड़ी में दिव्या पाहूजा के शव को लेकर 2 जनवरी की रात को गुरुग्राम से निकले थे। उसके बाद उन्होंने 3 जनवरी की सुबह पटियाला से निकलकर शव को भाखड़ा नहर में फेंक दिया था। गाड़ी को पटियाला बस स्टैंड पर खड़ी करके वो वहां से फरार हो गए थे। इस दौरान वे पुलिस से बचने के लिए जयपुर और उदयपुर गए। वहां से पुलिस से बचते हुए बस पकड़कर कानपुर चले गए। फिर कानपुर से ट्रेन के माध्यम से ही कोलकाता गए। कोलकाता पहुंचकर बलराज और रवि अलग हो गए। इस तरह से पुलिस टीम द्वारा दिव्या हत्याकांड में संलिप्त कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस टीम द्वारा मृतका दिव्या पाहूजा के शव को हत्या के 11 दिन बाद फतेहाबाद की टोहना नहर से बरामद किया गया। शव की शिनाख्त करने के लिए दिव्या पाहूजा के घर वालों को शव बरामदगी के स्थान पर ले जाया गया। बरामद शव को चेहरे से पहचानना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि सिर के बाल निकल चुके थे और चेहरा भी खराब हो चुका था। 11 दिनों से पानी में होने के चलते शव पूरी तरह से फूल गया था। शव ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्लास्टिक की बॉडी हो। ये सब देखकर नैना की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। नैना ने अपनी बहन के कंधे के नीचे बने टैटू से उसके शव की पहचान की। शव को हिसार के मेडिकल कॉलेज के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किए जाने के बाद उसे गुरुग्राम लाया गया। शव का गुरुग्राम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बीच मामले के एक आरोपी गिल को 4 दिन बाद पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। गिल को गुरुग्राम की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। पुलिस के मुताबिक दिव्या और अभिजीत
रिलेशनशिप में थे। अभिजीत ने पुलिस को बताया कि जब दिव्या ने अपने मोबाइल फोन से उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें हटाने से इनकार कर दिया तो उसने गुस्से में आकर दिव्या के सिर में गोली मार दी थी। अभिजीत का कहना है कि दिव्या उसे ब्लैकमेल करती थी, उससे अक्सर पैसे मांगती रहती थी। अभिजीत ने दिव्या की हत्या के बाद पिस्तौल फेंक दी थी। हालांकि हथियार बरामदगी के लिए पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभिजीत की निशानदेही पर नजदीक पालम विहार मोड़, ओल्ड दिल्ली रोड, गुरुग्राम में एमजीसी के कर्मचारियों के साथ मिलकर झाड़ियों को काटा गया तथा वहां पड़े कूड़े कबाड़ में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान दिव्या पाहुजा की हत्या में प्रयोग किए गए पिस्टल को एक जिंदा कारतूस सहित बरामद किया गया। फिलहाल केस की तफ्तीश अभी जारी है। आरोपी अभिजीत को पुलिस रिमांड के बाद 17 जनवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।